मूवी के शुरू में हम रॉबिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो न्यूयॉर्क की एक मैगजीन कंपनी में पिछले 3 साल से काम करती है। इसके बाद वह अपनी कंपनी में पहुंचती है जहां पर हम उस कंपनी की ओनर मार्जरी को देखते हैं। यह अपनी कंपनी में हो रहे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसी वजह से यह रॉबिन से भी डिस्कस करती है। अभी रॉबिन और मार्जरी आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी यहाँ पर रॉबिन को फूलों का एक गुलदस्ता मिलता है जो उसके बॉयफ्रेंड फ्रैंक मार्टिन ने भेजा था, और साथ ही वह उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट भी करता है। जब रात होती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं, तब मार्टिन रॉबिन को एक सरप्राइज देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 6 डेज और 7 नाइट के लिए एक आइलैंड पर लेकर के जाने वाला हूँ। उसकी यह बात सुनकर कि रॉबिन बहुत खुश होती है और साथ में हैरान भी। फिर अगले दिन मार्टिन रॉबिन को लेकर कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मार्टिन उस आइलैंड पर जाने के लिए एक प्लान बुक करने के लिए जाता है ताकि वो उन्हें उस जगह तक पहुंचा दे। इसके बाद हम उस प्लेन के पायलट क्वेन हैरिस को देखते हैं जो रॉबिन से कहता है कि जब तक मेरा प्लेन सवारियों से नहीं भर जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जब रॉबिन प्लेन की हालत को देखती है तो उसके पायलट हैरिस से कहती है कि मुझे नहीं लगता यह खटारा प्लेन हमें उस आइलैंड तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह प्लेन तो दिखने में ही कबाड़ लग रहा है। तब हैरिस उससे कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत करो, प्लेन एकदम ठीक है। तभी फ्रैंक आ जाता है और वह भी रॉबिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम उस आइलैंड पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये दोनों उस प्लेन में जाकर के बैठ जाते हैं। अब प्लेन रवाना होने ही वाला था, तभी यहाँ पर एंजेलिका नाम की एक खूबसूरत और हॉट लड़की की एंट्री होती है। वह भी आकर के इस प्लेन में बैठ जाती है। इसके बाद ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भर लेता है। कुछ देर बाद इनका प्लेन उस आइलैंड के एक रिसॉर्ट पर लैंड करता है। फिर जब रात होती है तो फ्रैंक रॉबिन को प्रपोज कर देता है। तब रॉबिन भी हाँ कह देती है। इसके बाद फ्रैंक 1 सेकंड में वापस आता हूँ ये कहकर के यहाँ से चला जाता है। तभी रॉबिन के पास प्लेन का पायलट हैरिस आता है और उसके साथ फ्लड करने लगता है। वो रॉबिन के सामने इस आइलैंड पर आने वाले लोगों का मजाक उड़ा रहा था। तभी फ्रैंक आ जाता है और रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन के पास उसकी बॉस मार्जरी का कॉल आता है। वह उसे कहती है कि तुम फौरन अपनी छुट्टी कैंसिल करो क्योंकि तुम्हें एक दूसरी जगह जाना है। तब रॉबिन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वह हैरिस के पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे एक दूसरे आइलैंड पर लेकर के चल सकते हो, लेकिन हैरिस जाने से मना कर देता है। तब रॉबिन उसे पैसों का लालच देते हुए कहती है कि इसके बदले में मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगी। यह बात सुनकर कि वह उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं फ्रैंक रॉबिन से नाराज हो जाता है। वह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रात को प्रपोज किया था और तुम आज ही मुझे छोड़ करके जा रही हो। तब रॉबिन उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद रॉबिन और हैरिस उस आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रॉबिन हैरिस को अपनी मैगजीन दिखाते हुए कहती है कि यह मैंने लिखी है। तब हैरिस भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत अच्छी है। इसके बाद जब यह थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी मौसम खराब होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं जो रात के वक्त उसी आइलैंड के रिसॉर्ट पर डिनर कर रहा था। तभी वह एंजेलिका को डांस करते हुए देखता है जिससे वह उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। उधर हैरिस रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि मौसम का अपडेट ले सके। तभी अचानक से एक बिजली उनके प्लेन से आकर के टकराती है जिससे सारी कनेक्टिविटी टूट जाती है और अब यह किसी से भी मदद नहीं ले सकते थे। इस चीज से रॉबिन को भी घबराहट होने लग जाती है और वह अपने पर्स में से मेडिसिन निकालती है और उन्हें लेने लगती है। घबराहट की वजह से वह ज्यादा मेडिसिन ले लेती है। अब ओवरडोज की वजह से यह उसके लिए खतरनाक साबित होने लगता है। इससे रॉबिन का होश में रहना मुश्किल हो गया था। ये देख कर के हैरिस का दिमाग खराब हो जाता है कि एक तो पहले ही मौसम खराब था और अब यह भी होश में नहीं है। अब यहाँ पर हैरिस फैसला करता है कि वह प्लेन को वापस उसी रिसोर्ट पर ले जाएगा।
लेकिन अब प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वापस उस रिसॉर्ट पर जा सके। तभी अचानक से उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है। तब वह डिसाइड करता है कि वह अपने प्लेन को वहीं पर लैंड कराएगा। हो सकता है वहां पर उसे कुछ मदद मिल जाए। अब वह धीरे धीरे करके अपने प्लेन को नीचे ले जाने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर बहुत सारे पेड़ भी मौजूद हैं। अंधेरा और मौसम खराब होने की वजह से उसे वह दिखाई नहीं देते और उसका प्लेन उन पेड़ों से जाकर के टकरा जाता है। जब सुबह होती है तो यह देखते हैं कि प्लेन तो वाकई कबाड़ा बन चुका था। जब रोबिन को होश आता है तो वह हैरिस से पूछती है कि क्या तुम इस प्लेन को ठीक कर सकते हो? तब वो कहता है कि मैडम, मैं एक पायलट हूँ, कोई मैकेनिक नहीं। इसके बाद रोबिन जब अपना फोन चेक करती है तो उसमें सिग्नल ही नहीं आ रहे थे और इस आइलैंड पर मदद मिलना तो दूर, किसी इंसान का भी नामो निशान नहीं था। अब यहाँ पर इनको खुली जगह पर जाकर के एक हेल्प का साइन बनाना होगा और दूसरा, जल्दी से जल्दी अपने लिए एक शेल्टर ढूंढना होगा। नहीं तो अगर यह ऐसी ही खुली जगह पर रहे तो रात के वक्त किसी जानवर का डिनर बन जाएंगे। इसके बाद हैरिस प्लेन में से जरूरत का सामान निकालता है और बाहर रख देता है, जिसमें थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान था। यहाँ पर वह रोबिन को बताता है कि अगर कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया तो वह यहाँ से जिंदा बच करके कभी नहीं जा सकेंगे। यह सुन करके रोबिन उसी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि लाओ, मेरे पैसे वापस करो जो मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए दिए थे। इसके बाद वह भी प्लेन में जाकर के चेक करती है तो उसे एक लाइफ बोट मिलती है। तब एरिस कहता है कि तुम जो सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतने बड़े समुद्र को एक लाइफ बोट से पार कर पाना यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और अगर तुम जाना चाहती हो तो अकेली जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं, जिसके पास रोबिन के बॉस का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि रोबिन अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर क्यों नहीं पहुंची। तब फ्रैंक उसे बताता है कि वह तो कल ही यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन अब फ्रैंक भी टेंशन में आ गया था कि आखिर वह अब तक पहुंची क्यों नहीं। इसके बाद वह एंजेलिका से जाकर के मिलता है, जो हैरिस की गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों उस रिसॉर्ट के मैनेजर के पास जाकर के उससे बात करते हैं ताकि वह कोई रेस्क्यू टीम बुला सके। उधर रॉबिन और हैरिस खाना और पानी के लिए उस आइलैंड पर भटक रहे थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक झरना दिखाई देता है, जिसे देखकर के रोबिन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। तब बरिस कुछ पत्तों को जमा करता है ताकि किसी परिंदे का शिकार कर सके। जल्दी ही वह एक मोर का शिकार कर लेता है। फिर रात को ये उसी का डिनर करते हैं। यहाँ पर हैरिस रोबिन को बताता है कि वह पहले इसी आइलैंड पर रहता था। तब रोबिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि साले आदिवासी कहीं का तो यहीं पर रहने के लायक है। इसके बाद वो रोबिन से कहता है कि मैंने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि मुझे जो लड़की पसंद थी उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे मैं बहुत दुखी हो गया था और ऐसी ही जगह पर रहने लगा। इसके बाद रोबिन उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम फ्रैंक है और उस रिसोर्ट पर ही उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन अब पता नहीं उससे मेरी मुलाकात होगी भी या नहीं। तब हैरिस उसे यकीन दिलाता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उधर फ्रैंक और एंजेलिका को एक रेस्क्यू प्लेन मिल गया था, जिसकी मदद से वह उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन हैरिस और रोबिन ने किसी भी तरह का हेल्प साइन नहीं बनाया था। लेकिन अगर यह उनके क्रैश प्लेन को देख लेंगे तो फिर उनकी जान बच सकती है। इसके बाद रोबिन की जब सुबह आंख खुलती है तो उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, जिससे वह एक्साइटेड हो जाती है और फौरन हैरिस को जगाती है। लेकिन वह काफी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख नहीं खुलती। तब रोबिन फैसला करती है कि वह खुद ही फ्लेयर गन को चलाएगी, लेकिन उसे गलती हो जाती है और वह फ्लेयर आसमान की तरफ जाने की बजाय एक पेड़ पर जाकर के लगती है। इससे वहां पर आग लग जाती है। यहाँ पर रोबिन की गलती की वजह से इन्होंने एक सुनहरा मौका गंवा दिया था। अब पता नहीं कोई प्लेन दोबारा यहाँ पर आएगा भी या नहीं। इस बात से हैरिस रोबिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
एक मामूली सी बंदूक तुमसे नहीं चली, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ऊंची जगह पर जाकर के मदद मांगेंगे। फिर जैसे तैसे ये एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबिन पीछे रह जाती है। तभी अचानक से उसका पैर एक गड्ढे पर जाकर के पड़ता है, जिससे जमीन खिसक जाती है और रोबिन उस गड्ढे में जाकर के गिरती है। लेकिन हैरिस जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से इनको पूरा आइलैंड साफ नजर आ रहा था। जब रोबिन दूरबीन से देखती है तो उसे दूर से एक बोट आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके वह बहुत खुश हो गई थी। वो हैरिस से कहती है कि हमें कैसे भी करके वहां तक पहुंचना होगा, लेकिन इसके लिए इन्हें इस खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा, जो कि ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन यह दोनों हिम्मत करते हैं और उस पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं करते और रात को ही अपनी लाइफ बोट में बैठ करके निकल पड़ते हैं। जब सुबह होती है तब तक ये उस बोट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इससे इन दोनों को लग रहा था कि अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जब हैरिस दूरबीन से बोट की तरफ देखता है तो घबरा जाता है, क्योंकि बोट पर मौजूद लोग एक आदमी को पानी में फेंक रहे थे और उन सभी लोगों के हाथ में गन्स थी। यह देख करके हैरी समझ जाता है कि यह लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे हैं। वह रोबिन से कहता है कि हमें फौरन वापस किनारे तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन तभी एक लुटेरे की नजर इन पर पड़ जाती है और वह अपने कुछ साथियों को इनके पीछे लगा देता है। यह भी लाइफ बोट को तेज चला करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज्यादा तेज नहीं चल पाती। वो समुद्री लुटेरे इन पर अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे इनकी लाइफ बोट के चीथर उड़ जाते हैं। ये पानी में तैर कर के किनारे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह समुद्री लुटेरे इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हैरिस उन समुद्री लुटेरों से झूठ बोलते हुए कहता है कि हमारे पास बहुत सारा सोना है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो वह सोना हम तुम्हें दे देंगे। यह सुनकर के वो लुटेरे इनके बातों में आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उनको ऐसे ही जंगल में घुमाते रहते हैं ताकि इन्हें सोचने का कुछ टाइम मिल जाए, और जैसे ही इनको मौका मिलता है ये ऊंची चट्टान से छलांग लगा करके पानी में कूद जाते हैं। इन लुटेरों से तो इनका पीछा छूट गया था, लेकिन ये इस आइलैंड पर अभी भी फंसे हुए थे। इसके बाद ये उस आइलैंड पर भटकते रहते हैं। तभी इनकी नज़र वर्ल्ड वॉर 2 के एक प्लेन पर पड़ती है, जो सालों से यहीं एक पेड़ पर फंसा हुआ था। अब ऐसे ही रात हो जाती है और यह दोनों सो जाते हैं। जब सुबह रोबिन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि जमीन का हिस्सा भूस्खलन की वजह से गिर चुका है। इसके बाद हैरिस रोबिन से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर वह काम कर गया तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उधर रिसोर्ट का मैनेजर फ्रैंक और एंजेलिका को बताता है कि उन दोनों को ढूंढने का रेस्क्यू बंद कर दिया गया है, शायद वो दोनों मर चुके हैं। यह सुनकर के फ्रैंक बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इसके बाद हैरिस वर्ल्ड ऑफ 2 के प्लेन के टुकड़े को अपने प्लेन के पास ले जाने लगता है। वह वहां पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े भी तोड़ता है। वो रोबिन से कहता है कि मैं इस कमांड प्लेन के हिस्से को जोड़कर अपने प्लेन को ठीक कर सकता हूँ। अब काफी मेहनत और कोशिश करने के बाद यह अपने प्लेन को ठीक कर लेता है और जैसे ही टेक ऑफ करने लगते हैं तभी वह समुद्री लुटेरे दोबारा आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से हैरिस भी जख्मी हो जाता है। अब ये किसी तरह से अपने प्लान को टेक ऑफ कर लेते हैं, लेकिन अभी वो ज्यादा ऊपर नहीं गया था। तभी वह लुटेरे एक तोप से फायर करते हैं जो सीधा उनकी ही शिप पर जाकर के लगता है, जिससे उनकी शिप पूरी तरह से तबाह हो जाती है। उधर वो दोनों अभी भी हवा में थे। हैरिस का भी बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह कभी भी बेहोश हो सकता था। वो रोबिन को प्लेन चलाने के कुछ रूल्स बताता है। इसके बाद वह बेहोश हो जाता है। उधर रिसोर्ट पर सभी को यकीन हो गया था कि वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने इनके लिए एक शोक सभा रखी थी,
तभी अचानक से फ्रैंक को वो प्लेन दिखाई देता है जिसे रोबिन उड़ा रही थी। रोबिन उस प्लेन की पानी में ही खतरनाक लैंडिंग करा लेती है। इसके बाद ये सभी लोग घर पहुंचते हैं और हैरिस को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर फ्रैंक रोबिन को बताता है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं और एंजेलिका एक दूसरे के करीब आ गए थे। ये सुनकर के रोबिन को बहुत दुख होता है। इसके बाद वह हैरिस से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। दरअसल ये दोनों भी आइलैंड पर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रोबिन उसे कहती है कि क्या हम आगे भी अपने रिश्ते को ऐसा ही रख सकते हैं, लेकिन हैरिस उसे यह कहकर के मना कर देता है कि मैं एक मामूली सा आदमी हूँ और तुम्हें मुझसे बेहतर लड़का मिल सकता है। यह सुनकर कि रोबिन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्रैंक और रोबिन एयरपोर्ट पर बैठे हुए अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे, लेकिन रोबिन अभी भी हैरिस के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर हैरिस आ जाता है। वे एक फ्लाइट को देखता है और सोचता है कि शायद रोबिन इसमें होगी। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोबिन उसमें नहीं थी, बल्कि वह पीछे वाली फ्लाइट से नीचे उतर रही थी, क्योंकि उसने फ्रैंक के साथ जाना कैंसिल कर दिया था। तभी वह अपने पीछे हैरिस को देखती है और दौड़ करके उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर उससे अपने प्यार का इजहार करती है और यह दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 6 Days 7 Nights खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।